साथी ओम प्रकाश सीमार जी, कृष्ण शर्मा जी, बाबू खान जी, सबसे पहले तो मैं जो करनाल की जिला कमेटी है, रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा की जो सफल इसका आयोजन किया है, उसके लिए उनको क्रांतिकारी बधाई देता हूँ। लेकिन जो अभी संचालन करता साथी हमारे सेक्रेटरी साहब कह रहे थे, मेरे पास भी इनका मैसेज गया था कि 10 बजे शुरू कर देंगे। मैं 10:05 पे पहुंच चुका था, लेट नहीं था। लेकिन मैं इसलिए साथी को कह रहा था कि मेरे टाइम में कटौती हो रही है क्योंकि जो मैंने बोलना था सहयोगी साथियों ने लगभग बोला है। कुछ सवाल आए हैं जो एक जिला के तमाम की तरफ से ब्लॉक के साथी बोल के गए हैं। एक तो साथी ने और भी में बात रखी है, तो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी रिटायर्ड कर्मचारी संघ होने के नाते सबसे पहला तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन सवालों का जवाब दूं। अधिकतर तो मेरा जो समय है ट्रेड यूनियन मोर्चा पे CITU में काम करता हूं, लेकिन जो ये सवाल आया बड़ा गंभीर कि 10 साल के अंदर रिटायर्ड कर्मचारी संघ किसी मांग को हासिल नहीं कर पाया, और साथी ने अफसोस भी प्रकट किया है। राज्य कमेटी का साथी होने के नाते मुझे कोई एतराज नहीं, अच्छी बात है। ये आलोचना आत्म आलोचना होनी चाहिए, लेकिन वास्तविकता इसके पीछे क्या है, ये क्यों हुआ? तमाम मेरे जो वरिष्ठ साथी बैठे हैं, मुझे तो अभी 2 साल हुए हैं रिटायर हुए। पानीपत रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा का जब चुनाव था 2021 जब भी था, मैं उसका चुनाव का पर्यवेक्षक था। घर जाना, बहुत साथी उसमें डेलीगेट होंगे। एक रिपोर्ट आपको दी थी उस समय, और उससे पिछली भी एक रिपोर्ट आपके पास रखी होगी घर में, उसको पढ़िए, इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। 2014 के अंदर जब बीजेपी सत्ता में आई, उस समय ही रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा ने अपने तमाम साथियों को यह कहा था कि यह साधारण परिवर्तन नहीं है कि कांग्रेस गई और बीजेपी आई, और बकायदा ये आप तमाम साथियों को नोट करवाया था कि ये जो बीजेपी सत्ता में आई है, इसके पीछे सांप्रदायिक ताकतें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और कारपोरेट्स, दोनों का गठजोड़ इस सरकार के पीछे है, जिन्होंने इनकी 2014 में मदद की। इसलिए इसको ये ना आंका जाए कि ये बीजेपी की सरकार है, इसके पीछे कारपोरेट्स और सांप्रदायिक ताकतों का हाथ है। ये कहा, देखना रिपोर्ट को पढ़ना, अकेले हमें नहीं। अभी जिक्र कर रहे थे साथी, किसान को कुछ नहीं मिला, वायदा तो स्वामीनाथन का भी था। साथी सीमार में वो 3-4 जो 2014 के वायदे बीजेपी के थे,
करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, काला धन वापस आएगा, महंगाई पे रोक लगेगी, किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट देंगे, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। तमाम जो वायदे किए थे, किसी को कुछ नहीं मिला। हम भी उसी के एक पार्ट हैं। लेकिन अगर हम उस अपनी रिपोर्ट को एक दस्तावेज के रूप में साथ रखते हुए हम उसका आकलन करते चलेंगे तो हम ये पाएंगे कि रिटायर कर्मचारी संघ हरियाणा ने जो कहा था वो इन 10 सालों में हमने होता हुआ अपनी आंखों से देखा है। तो भाई सीधी सी बात है, आपको मेरे से ज्यादा अनुभवी हो, भाई जिन्होंने उस सरकार के जो उसके पीछे थे कारपोरेट्स और सांप्रदायिक ताकतें, उनके एजेंडे को लागू किया है। और ये जो हम नारे लगाते हैं, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, यही तो है। हम सिर्फ वोट हैं। असली जो सरकार के पीछे शासक वर्ग है, कौन सा शासक वर्ग? तमाम जिसको पहले पूंजीपति और कारपोरेट्स, तमाम बड़े बड़े जिम्मेदार, जगीरदार, जिनका कब्जा है इस पूरी सत्ता व्यवस्था पे, और इनके साथ तो ये डबल, मतलब ये गठजोड़ सांप्रदायिक ताकतों का दूसरी पार्टी से फायदा था, इनको एक और था इनके साथ। इसलिए हमने कहा था कि ये साधारण परिवर्तन नहीं। और इन 10 सालों में आपने देखा तमाम कारपोरेट्स के करोड़ों रुपया बैंकों का माफ कर दिया, किसान का नहीं किया, मजदूर का नहीं किया। और हमारी जो ये मांग थी, जो बड़े जोर देके हम साथी कहते हैं 65, 70, 75, 80 वाली, इस पे तो बकायदा कमेटी बनी केंद्र के अंदर। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी कि बिल्कुल सही है जी, होना चाहिए। लेकिन इस बीजेपी की सरकार ने, मोदी की सरकार ने उसको खारिज कर दिया, माना नहीं, स्वीकार नहीं किया। तो एक तो इस पे तमाम साथियों को कोई अफसोस जताने की बात नहीं है, लेकिन हम गंभीरता से अपना आकलन करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। तो मैं इस पे ये कहना चाहता हूं